हेलो हेलो एंड वेलकम टू मिशन स्टडी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम भारत के महान मुगल सम्राट सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है भारत के महान मुगल सम्राट सम्राट अकबर। सम्राट अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यदि हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। 15 अक्टूबर 1542 को सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट किला सिंध पाकिस्तान में हुआ। यदि हम मुगल सम्राट सम्राट अकबर के निधन की बात करें तो उनका निधन 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी आगरा में उनका निधन हुआ। फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर का निधन हुआ। यदि हम सम्राट अकबर के समाधि की बात करें, उनकी समाधि जो है बेहिस्ताबाद सिकंदरा आगरा में बनवाई गई। उनकी समाधि जो है सिकंदरा आगरा में बनवाई गई, जो कि बेहिस्ताबाद सिकंदरा में है, आगरा में बनवाई गई। यदि हम मुगल सम्राट सम्राट अकबर के पिता की बात करें, उनके पिता का नाम था हुमायूं और मुगल सम्राट सम्राट अकबर की माता का नाम था नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। यदि हम सम्राट अकबर की पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम था रुकैया बेगम बेगम साहिबा, सलीमा सुल्तान बेगम साहिबा और मरियम उज जमानी बेगम साहिबा। मरियम उज जमानी जो कि आमेर की राजकुमारी हरकाबाई इतिहास में नाम है, उन्हें हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, को उस समय की मरियम उज जमानी बेगम साहिबा से नवाजित किया गया था। यदि हम सम्राट अकबर के शासन अवधि की बात करें तो उनकी शासन अवधि है 27 जनवरी 1556 से 29 अक्टूबर 1605। उनका शासनकाल रहा है 27 जनवरी 1556 से 29 अक्टूबर 1605। यदि हम सम्राट अकबर के राज्य अभिषेक की बात करें तो उनका राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ। 14 फरवरी 1556 को सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक हुआ। यदि हम सम्राट अकबर के पूर्ववर्ती की बात करें तो उनसे पूर्व हेमू का शासन था। भारत में हेमू का शासन था और सम्राट अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर का शासन था। सम्राट अकबर का पुत्र था जहांगीर, जिसका काल था शासनकाल था 1605 से 1627। इनका शासनकाल है 1605 से 1627 थे और यह अकबर के पुत्र थे। अकबर का जन्म राजपूत शासक अमरसाल के महल अमरकोट सिंध वर्तमान पाकिस्तान में 23 नवंबर 1542 को हुआ। यदि हम हिजरी सन के अनुसार बात करें तो अकबर का जन्म जो है वे राजपूत शासक थे राणा अमरसाल के महल, उनका महल था राणा अमरसाल का उमेरकोट जो कि सिंध जो है पाकिस्तान में है। 23 नवंबर 1542 को हिजरी सन के अनुसार रजब 949 के चौथे दिन हुआ था। यहाँ बादशाह हुमायूं अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए हुए थे। राणा अमरसाल के महल उमेर के कोट में बादशाह हुमायूं ने अपनी हाल ही की विवाहिता बेगम हमीदा बानो साहिबा के साथ उन्होंने राणा अमरसाल के महल में शरण ली थी। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। एक किंवदंती के अनुसार अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम जो है बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ है पूर्ण चंद्रमा। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा। उर्दू में है बद्र और उर्दू में बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा। और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया। और अकबर जो यह नाम है बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, यह जो नाम है यह अकबर के नाना थे
नाना शेख अली अकबर जामी के नाम पर लिया गया। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने बुरी नजर से बचने के लिए अकबर की जन्मतिथि एवं नाम बदल दिए थे। यह थी एक छोटी सी किंवदंती। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षक बैरम खान को नियुक्त किया गया। बादशाह हुमायूं की मृत्यु जो है 1555 ईसा में हुई थी। 1555 में हुई थी इनकी मृत्यु। और बादशाह हुमायूं की मृत्यु जो है दिल्ली के एक पुस्तकालय में हुई थी। सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं के लिए कहावत है कि हुमायूं जीवन भर सीढ़ियों से गिड़गिड़ाता रहा और गिरते पड़ते ही इसकी मृत्यु हुई। अब हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षक बैरम खान को नियुक्त किया गया, जिसका प्रभाव उस पर 1560 तक रहा तथा तत्कालीन मुगल राज्य केवल काबुल से दिल्ली तक ही फैला हुआ था। उस समय मुगल साम्राज्य जो था बैरम खान के संरक्षक में अकबर थे। अकबर का उस समय शासनकाल केवल काबुल से दिल्ली तक ही फैला हुआ था। इसके साथ ही अनेक समस्याएं भी सिर उठाए खड़ी थी। अकबर के सामने कई समस्याएं थी जो सिर उठाए हुए खड़ी थी। 1563 में शमसुद्दीन अदगा खान की हत्या पर उभरा जन आक्रोश। एक अकबर के मंत्री थे शमसुद्दीन अदगा खान, जिनकी 1563 में मृत्यु हो गई थी। उस पर जन आक्रोश उभर गया था। 1555 से 1556 के बीच उज्बेक विद्रोह और 1556 से 1559 में मिर्जा भाइयों का विद्रोह भी हुआ था। यह विद्रोह है उज्बेक विद्रोह, जो कि 1555 से 1556 के बीच हुआ था और 1556 से 1559 में मिर्जा भाइयों का विद्रोह भी था। किंतु अकबर ने बड़ी कुशलता से इन समस्याओं को हल कर दिया। अपनी कल्पनाशीलता से उसने अपने सामंतों की संख्या बढ़ाई। इसी बीच 1566 में महामंगा नामक उसकी धाई के बनवाए मदरसे वर्तमान पुराने किले परिसर में से शहर लौटते हुए अकबर पर 30 से एक जानलेवा हमला हुआ। अकबर की धाई थी महामंगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अकबर की धाई का क्या नाम था? अकबर की धाई का नाम था महामंगा। अब अकबर पर तीर से एक जानलेवा हमला हुआ, जिसे अकबर ने अपनी फुर्ती से बचा लिया। अकबर यह समझ गया कि सूरी वंश को समाप्त किए बिना वह चैन से शासन नहीं कर सकेगा। सूरी वंश शासक था, जिसके परम शासक थे शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी थे, परम शासक थे शेरशाह सूरी। अकबर समझ गया था कि शेरशाह सूरी के वंश को समाप्त किए बिना वह चैन से शासन नहीं कर सकेगा। इसलिए वह सूरी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक सिकंदर शाह सूरी पर आक्रमण करके पंजाब चल पड़ा। अकबर के शासन के समय सिकंदर शाह सूरी उस समय के शक्तिशाली शासक थे, तो अकबर जो है उन पर आक्रमण करने के लिए पंजाब पर चल पड़ा। इधर अकबर की अनुपस्थिति में हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली और आगरा पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। अकबर की अनुपस्थिति में विक्रमादित्य थे हेमू विक्रमादित्य, जिन्होंने दिल्ली और आगरा पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। 6 अक्टूबर 1556 को हेमू ने स्वयं को भारत का महाराजा घोषित किया। 6 अक्टूबर 1556 को हेमू ने स्वयं को भारत का महाराजा घोषित किया। इसी के साथ दिल्ली में हिंदू राज्य की पुनः स्थापना हुई। इसी के साथ दिल्ली में हिंदू राज्य की पुनः स्थापना हुई। अकबर और हेमू की सेना के बीच पानीपत में युद्ध हुआ। अकबर और हेमू की सेना के बीच पानीपत का युद्ध हुआ और यह युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। पानीपत का यह जो युद्ध है यह द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को लड़ा गया था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 को लड़ा गया था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अब देखते हैं अकबर और हेमू की सेना के बीच पानीपत में युद्ध हुआ। यह युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। संख्या में कम होते हुए भी अकबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय से अकबर को 1500 हाथी मिले, जो मनकोट के हमले में सिकंदर शाह सूरी के विरुद्ध काम आए। सिकंदर शाह सूरी ने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर ने उसे प्राणदान दे दिया।
अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और मालवा को 1562 में, गुजरात को 1572 में, बंगाल को 1574 में, काबुल को 1582 में और कश्मीर को 1586 में, खानदेश को 1602 में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। अकबर ने इन राज्यों में एक एक राज्यपाल नियुक्त किए। अकबर का यह साम्राज्य विस्तार था कि उन्होंने 1562 में मालवा को, 1572 में गुजरात को, 1574 में बंगाल को, 1582 में काबुल को, 1586 में कश्मीर को और 1602 में खानदेश को मुगल साम्राज्य के अधीन ले लिया और इन सभी राज्यों में एक एक राज्यपाल नियुक्त किया। अब हम अकबर के विवाह संबंध की बात करते हैं। अकबर के विवाह संबंध। आमेर, जिसे आमेर भी कहा जाता है, कि कचवाहा राजपूत राजा भारमल ने अकबर के दरबार में अपने राज्य संभालने के लिए कुछ समय बाद ही प्रवेश पाया था। इन्होंने अपनी राजकुमारी हरकाबाई या हरकाबाई का विवाह अकबर से करवाना स्वीकार किया। इनकी पुत्री थी राजा भारमल की राजकुमारी हरकाबाई का विवाह अकबर से करवाना स्वीकार किया। विवाह उपरांत मुस्लिम बनी। हरकाबाई विवाह के उपरांत मुस्लिम बनी और मरियम उज जमानी कहलाई। वह उस समय की मरियम उज जमानी कहलाई। उसे राजपूत परिवार ने सदा के लिए त्याग दिया और विवाह के बाद वो कभी आमेर वापस नहीं गई। उसे विवाह के बाद आगरा या दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं मिला था, बल्कि भरतपुर जिले का एक छोटा सा गांव मिला था। उसकी मृत्यु 1623 में हुई थी। हरकाबाई की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। उसके पुत्र जहांगीर द्वारा उसके सम्मान में लाहौर में एक प्रसिद्ध मस्जिद बनवाई गई। हरकाबाई का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर द्वारा उसके सम्मान में, मरियम उज जमानी के सम्मान में लाहौर में एक प्रसिद्ध मस्जिद बनवाई गई। भारमल को अकबर के दरबार में ऊंचा स्थान मिला था और उसके बाद उसके पुत्र भगवंत दास और पौत्र मान सिंह भी दरबार के ऊंचे सामंत बने रहे। भारमल जो थे मरियम उज जमानी के पिता भारमल को अकबर के दरबार में ऊंचा स्थान प्राप्त था और उसके बाद भारमल के पुत्र थे भगवंत दास और भगवंत दास के पुत्र थे मान सिंह। इनको भी अकबर के दरबार में ऊंचे सामंत का पद पर उन्हें अधिकार मिला। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।